जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट इस लेवल के अगर नीचे जाएगी तो यहाँ से रिवर्स कर सकती है, तो वही हुआ है। मार्केट ने आज काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई है। जो भी यहाँ पे सेलर थे, यहाँ पे जो भी बायर थे आ रहे थे, सबके ऐसे हिट करके और मार्केट 26,500 के नीचे भी गई थी। वहाँ से क्या शार्प रिकवरी आई है। मार्केट मॉर्निंग में तो 250 पॉइंट नीचे गई थी, उसके बाद जो है कि रिकवरी के बाद 300 पॉइंट 350 पॉइंट अगर हम देखेंगे तो आज के डे लो से रिकवर किया है निफ्टी और 100 पॉइंट प्लस बंद हुई है और अभी कल के लिए गैप अप भी दिखा रहा है 80 पॉइंट। तो बेसिकली हुआ क्या है कि करीब करीब 11:30-12 बजे के बाद न्यूज़ आई है कि जो यूएस के अम्बेसडर है इंडिया में, उन्होंने बोला है कि ट्रेड डील के लिए अभी पॉजिटिव बात चल रही है और जो भी 500% का टैरिफ था अ, वो शायद ना लगे इंडिया पे। तो इस वजह से मार्केट में काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग आई है। तो हमने देखा था कि ऐसा कुछ लगता है, एफआईज जो भी हैं उनको पहले से कुछ न्यूज़ पता रहती है। उन्होंने परसों बुलिश पोजीशन बना गए थे वो फ्राइडे को आज के लिए, और ऐसा ही हुआ है मार्केट में। मार्केट रिवर्स भी कर गई, डेटा में हमने देखा भी था और हमने डिस्कस भी किया था कि हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स करे, तो वैसा ही हुआ है और काफ़ी अच्छी कैंडल है। तो कल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर देखेंगे तो यहाँ पे बनी थी, तो यहाँ गैप अप हुआ था, तो मे बी कल भी ऐसा हो सकता है। तो ये लेवल है 940 का, अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगी तो फिर 26,000 और 26,000 यहाँ तक आ सकती है। ये जो कैंडल का हाई है जो 26,100 के पास है, तो ऐसी कैंडल भी बन सकती है कल मार्केट में। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए, क्योंकि मार्केट का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो मार्केट में क्या होता है, मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाती है, फिर फॉल करती है, फिर ऊपर जाती है, फिर फॉल करती है, फिर देखिए 3-4 दिन ऊपर, 3-4 दिन ऊपर, 3-4 दिन ऊपर, 3-4 दिन फॉल, फिर यहाँ पे भी देखेंगे 4 दिन फॉल, यहाँ पे भी देखिए 4-5 दिन फॉल, फिर ऊपर। तो मार्केट में ये पैटर्न चल रहा है, इधर भी ऐसे चल रहा था, फॉल राइज, फॉल राइज। तो नीचे आई, जो भी बायर थे यहाँ पे इनके ऐसे लिट की और ऊपर जा रही, तो हो सकता है मार्केट 3-4 दिन ऐसे ऊपर भी जा सकती है, फिर कहीं वहाँ से कुछ निगेटिव, और ये लगता है कोई प्लान करके करता है। जब मार्केट टॉप पे रहेगी तो वहाँ पे निगेटिव न्यूज़ लाएगा, जब मार्केट बॉटम पे रहेगी तो वहाँ पॉजिटिव न्यूज़ लाएगा। और टीसीएस का रिजल्ट भी आया और एचसीएल का भी, तो गिफ्ट निफ्टी तो अभी पॉजिटिव ही रिएक्ट कर रहा है, उस पर कोई निगेटिव ऐसा नहीं है। तो देखते हैं कल आईटी का कितना सपोर्ट करता है। अगर आईटी भी सपोर्ट किया और आपका रिलायंस वगैरह भी सपोर्ट किए तो फिर मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो अभी हम डिस्कस अगर करें कि बैंक निफ्टी थोड़ा पहले देख लेते हैं 1 डे पे। बैंक निफ्टी भी सेम वही कैंडल बनी है, ये सपोर्ट के पास से बैंक निफ्टी टर्न हुआ है। तो मैं बैंक निफ्टी में अब नेक्स्ट आपका 700 वही 800 के आसपास इसमें रेजिस्टेंस मिलेगा कहीं, ये हाई जो था यहाँ पे। तो अभी भी इसमें स्पेस है, करीब करीब 400 पॉइंट है स्पेस, तो 400 पॉइंट के बाद ही बैंक निफ्टी में स्पेस रेजिस्टेंस हमको दिखेगा। स्मॉल टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें निफ्टी, तो निफ्टी में हम कैसे ट्रेड करेंगे, हमने कल जो डिस्कस किया था कि मार्केट अगर फॉल करेगी, ये जो लेवल है अगर इसको फॉल करेगी तो नीचे जा सकती है 500 तक। तो 500 पे मार्केट नहीं रुक के मार्केट गई है 450 तक, 473 का लो लगाई है और यहाँ से फिर शार्प रिकवरी आई है। यहीं पे जो न्यूज़ आई थी उसकी वजह से रिकवरी आई और मार्केट फिर कंटिन्यू अपने आपको हायर हाई बनाते हुए और 800 के पास क्लोजिंग भी आई है। लास्ट टिक देखेंगे तो 800 पे ही लगा है। तो मार्केट में यहाँ पे जो भी बायर है ये तो है पॉजिटिव प्रॉफिट में, इनको तो हम टारगेट करेंगे नहीं। और जो भी सेलर थे, काफ़ी सेलर तो निकल गए होंगे, मोस्ट जितने भी रिटेल हैं निकल गए होंगे। वही सेलर होंगे जो बहुत ही स्ट्रांग है और जिनका व्यू काफ़ी लंबा है, वही रुके होंगे, नहीं तो मोस्टली निकल गए होंगे। तो और जो भी इधर बायर है मार्केट देखिए, बायर बुलाई निकाल दी, फिर बायर बुलाई फिर निकाल दी, फिर बायर बुलाई फिर निकाल दी, फिर बायर बुलाई। तो मोस्टली इधर भी बायर होंगे बट बायर कम होंगे। तो अगर मार्केट फ्लैट खुली और अगर नीचे आने लगी तो फिर हम सोच सकते हैं जो भी इधर बायर है, मतलब इधर बायर है, मार्केट उनको टारगेट कर रही है, तो मार्केट एक बार इस लो तक आ सकती है, फिर यहाँ से फिर कहीं घूमे। और अगर गैप अप खुल गई तो फिर देखेंगे हम कि कहाँ खुल रही है। अगर 900 पे खुलेगी तो फिर ये जो परसों का हाई है आपका, वहाँ से सेलिंग आ सकती है। ये जो शार्प यहाँ से सेलिंग आई थी, हम इसको रेजिस्टेंस ले सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस तरह काम करेगा। और मान लीजिए 100 पॉइंट यहाँ से गैप अप खुली 900 के पास, तो देखते हैं मार्केट यहाँ से ऐसे जाके फॉल करता है या यहीं से फॉल करता है। अगर यहाँ से फॉल करेगा तो हम पहला तो यही क्लोजिंग प्राइस तक देखेंगे, उसके बाद फर्दर देखेंगे, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस आपका 800 लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, और कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो ऐसे लेवल पे बड़े प्लेयर एक्टिव रहते हैं, तो वो मॉर्निंग में भी ना ब्रेक होने दें। और एक चीज़ और, आपका जो है कि एनएससी ने अभी नोटिफिकेशन लाया है कि
आपका 15 को वहाँ पे मुंबई में पोलिंग है, तो उस वजह से 15 को मार्केट रहेगी क्लोज। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी 15 को, अभी वो प्रीपोन्ड हो गई, अभी वो हो जाएगी वेडनेसडे को 14 को। तो उसकी वजह से अगर आप सेंसेक्स का प्रीमियम देखेंगे तो काफ़ी हाई है, 400 है एट द मनी पे कॉल का प्रीमियम। अब पहले तो वो 3 दिन में डिके होना था, अब वो 2 दिन में होगा। तो कल अगर मार्केट कहीं निफ्टी को साइडवेज अगर ये मॉर्निंग में कर दिया, मान लिया गैप अप खोल के यहीं पे साइडवेज कर दिया 1 घंटे भी, तो सेंसेक्स में जो सेल करेगा उसका काफ़ी मतलब उसको काफ़ी अच्छा प्रीमियम देके मिलेगा, काफ़ी अच्छा वहाँ डिके होगा। क्योंकि अब 2 दिन में प्रीमियम एडजस्ट करना है, तो 2 दिन में करना है, तो कल भी बहुत अच्छा डिके होगा और परसों भी होगा। और कल हम शाम को समझ पाएंगे कि परसों के लिए कुछ छोड़ा या कल ही पूरा, अगर कल पूरा दिन ही डिके अगर इन्होंने करा दिया साइडवेज करके, ऐसा भी हो सकता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। और कल भी न्यूज़ है एक, जो यूएस की इन्वा है, वो उन्होंने बोला था कि कल कुछ बात होगी ट्रेड डील पे, तो कल भी कुछ न्यूज़ आ सकती है। तो देखते हैं कल क्या होगा। कल काफ़ी न्यूज़ है, तो मार्केट और एक्सपायरी भी है और वोलाटाइल भी रहेगा, तो देखते हैं कि साइडवेज पहले करके फिर सेकंड हाफ से ये मूव देते हैं, क्या करते हैं। और अगर कहीं इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो फिर तो 26,000 सीधे, और 26,000 को ब्रेक कर दिया तो फिर तो काफ़ी अच्छी कैंडल बनने वाली है। इसका मतलब कल जो ये फॉल जिस तरह आया था, मार्केट राइज भी हो सकता है उसी तरह करे। जब इधर 250 पॉइंट 2 दिन में गिरा था, उसी तरह हो सकता है राइज भी कर सकता है, क्योंकि सेलर है। और कल एक्सपायरी जो भी इधर इस एक्सपायरी में जो सेलर हैं वो तो अभी निकले नहीं होंगे, जो भी 26,000 पे हैं। तो अगर कहीं मार्केट उनको टारगेट करना शुरू की तो काफ़ी अच्छा शॉर्ट कवरिंग दे सकती है, और काफ़ी अच्छा 26,000 के बाद तो काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग आएगी और बहुत ही अच्छे प्रीमियम में मूव भी आएंगे। तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा कि मार्केट क्या कर रही है। मार्केट अगर यहाँ से जैसे मान लीजिए गैप अप खुली और क्लोजिंग प्राइस से बार बार देखेंगे सपोर्ट ले रही है, तो फिर इसको मतलब सेकंड हाफ में ये ब्रेक करने वाली है। और मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ऊपर गई और ये जो है 940 है, यहाँ से रेजिस्टेंस बार बार ले रही है, तो इसका मतलब इसको ब्रेक करने वाली है। यहाँ से जाएगी 26,000, और फिर आपको टाइम देखना पड़ेगा। अगर 12:30 बजे इसको ब्रेक करके 26,000 पहुँच गई 1 बजे तक, और फिर वहाँ होल्ड कर रही है, तो फिर 26,000 को भी ब्रेक करेगी। लेकिन मान लीजिए कहीं ये 2 बजे 2:30 बजे ब्रेक कर रही है, तो फिर 26,000 नहीं ब्रेक करेगी, फिर वहीं से गिर जाएगी। तो टाइमिंग भी बहुत मैटर करता है कि मार्केट कितने बजे मूव कर रही है, कितना टाइम है मार्केट के पास, कितना, इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी भी काफ़ी अच्छा मूव किया है। ये भी 59 के नीचे चला गया था, वहाँ से 59,900 की भी इवन नीचे गया था, 680 59 58 864, वहाँ से शार्प बाउंस आया, और जो कि 59,500 पे क्लोजिंग आई है। क्लोजिंग काफ़ी अच्छी है। तो देखते हैं अभी, अगर यहाँ पे जो भी ये मूव था उसके बाद जो भी बायर आए थे, मार्केट ने उनको खूब परेशान किया है। तो यहाँ पे भी बायर होंगे बट बहुत कम होंगे, और सेलर जो भी है, अगर मान लीजिए इसका एसएल या इसका एसएल का वेट कर रहे हैं, तो मार्केट आराम से 800 तक तो आ ही सकती है। हमने देखा भी था अभी कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, तो अगर 800 कहीं गैप अप खुली 800 पे, तो यहाँ से फिर से हम देख सकते हैं प्रॉफिट होगी आ सकती है, जो कि क्लोजिंग प्राइस तक आएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे आके शार्प रिकवर कर जाती है या फिर आके यहीं पे बार बार सपोर्ट लेती है, वो देखना पड़ेगा मार्केट कैसे कैंडल बना रही है। क्योंकि इधर वाले प्रॉफिट में है, और अगर गैप अप खुल गई तो फिर इधर वाले जो भी है यहाँ पे ये प्रॉफिट में हो जाएंगे, तो फिर मार्केट नए सेलर को बुलाएगी और उनको फिर टारगेट करेगी। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आने लगी, तो जो इधर बाहर है उनको मार्केट मतलब टारगेट करना चाहती है, तो मार्केट इनको निकालने के लिए एक बार नीचे आ सकती है, फिर मार्केट हो सकता है घूमे। तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। और डेटा तो आज काफ़ी लेट आया है, अभी हम डेटा देख लेते हैं कि डेटा में जो है, डेटा में देखो तो क्लाइंट ने फिर से फ्यूचर लॉन्ग किया है, और एफ ने फ्यूचर शॉर्ट किया है, और प्रो ने फ्यूचर लॉन्ग किया है। तो फ्यूचर बाइंग कर रखे हैं प्रो। और ऑप्शन का डाटा देखें तो आज फिर ये फ्राइडे को भी एफ ने कॉल बाइंग की थी, आज भी इन्होंने 23,000 कॉल बाइंग की है। इनके पास जो कॉल शॉर्ट है वो काफ़ी कम हो गया, अभी कॉल बाइंग की है कल के लिए। और जो पुट है उसको भी बुक किया है। तो मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है, तो ये अपना बेस पोजीशन कम कर रहे हैं, इसका मतलब जेन्युइन है और भी बाउंस आ सकता है। प्रो भी सेम वही, कल के लिए इन्होंने कॉल बाइंग किया 78,000, और जो पुट भी क्लोज़ किया है, ऑल्दो पुट थोड़ा ही क्लोज़ किया है बट क्लोज़ किया है, बाइंग अच्छी के तो क्लोज़ कर रहे हैं ये बाउंस पे। और जो क्लाइंट देखेंगे रिवर्स करना शुरू कर दिया, इन्होंने आज कॉल शॉर्ट कर दी 1 लाख के आसपास, और पुट भी बाइंग कर रहे हैं। अभी तक पुट शॉर्ट किया था, जब मार्केट नीचे जा रही थी पुट शॉर्ट किया था, अब ऊपर जा रही तो ये एवरेज कर रहे हैं। तो अगर ये बियरिश हो रहे हैं तो मतलब मार्केट फर्दर और भी ऊपर जा सकती है। तो जो अभी पोजीशन है उसके हिसाब से मान लीजिए अगर गैप अप खुल गया, तो हो सकता है ये जो पोजीशन इन्होंने बनाई है कल की एक्सपायरी के लिए हो, तो फिर ये वहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास अभी बियरिश तो है ही, फ्यूचर में बियरिश है, आपका पुट भी है इनके पास, तो हो सकता है वहाँ पे ये पोजीशन बुक कर ले। लेकिन अगर गैप डाउन हुआ
तो उसके बाद देखना कि ये क्या अपनी पोजीशन प्रॉफ़िट करने के लिए ऊपर ले जा रहे हैं। अगर ऊपर ले जा रहे हैं तो हो सकता है ये अपनी पोजीशन एक बार प्रॉफ़िट करने के लिए ऊपर ले जाएँ, फिर वहाँ से कहीं सेलिंग आए, फिर मार्केट उधर ही साइडवेज़ हो जाए, ऐसा भी कुछ हो सकता है। और मान लीजिए फ्लैट खुली, तो तब भी हम देख सकते हैं कि इनके पास कॉल है, तो फ्लैट के बाद भी ये हो सकता है ऊपर ले जाए मार्केट एक बार को अपनी पोजीशन प्रॉफ़िट में करने के बाद, उसके बाद वहाँ से डंप करा दे। तो आपको देखना पड़ेगा, पोजीशन तो अभी बुलिश है और मार्केट खुलता कहाँ है, गैप अप खुलेगा तो ये जो भी इनके पास बुलिश पोजीशन है वो हो जाएगी प्रॉफिट में, तो वो वहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्योंकि इनके पास पुट भी है। लेकिन अगर फ्लैट हुई या गैप डाउन हुई तो क्या इस पोजीशन को ये प्रॉफिट कराने के लिए ऊपर ले जा रहे हैं? अगर ले जा रहे हैं तो आप उसको फॉलो